स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे। सब सोचो कि आज क्या है, बारिश का दिन है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई? आप कौन से टाइप का या फिर कौन से प्रकार का अम्ब्रेला यूज़ करोगे और क्यों करोगे ऐसा? सिंथेटिक फाइबर्स पोजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक्स दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा वो क्या होता है, बहुत पॉपुलर हैं ड्रेस बनाने के मटेरियल्स के लिए। दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडीली अवेलेबल एंड ईजी टू मेनटेन। उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि मान लो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है, बहुत ड्यूरेबल है, बहुत लॉन्ग लास्टिक चलते रहते हैं और सस्ते होते हैं, हमें बहुत आसानी से रेडली मिल जाते हैं, रेडली बने हुए, और इजी टू मेंटेन होता है। उनको ज़्यादा ध्यान रखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, प्रेस व्रेस करना। अगर कॉटन के ड्रेसेस पहनते हैं हम, प्योर कॉटन, तो हमें प्रेस करना पड़ता है, आयरन करना पड़ता है। सिल्क के कपड़े होते हैं उनको अच्छे से रखना पड़ता है। बट अगर ये सिंथेटिक फाइबर से कोई क्लॉथ मटेरियल बना है तो उतना देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। अभी कुछ एक्टिविटीज़ हम करेंगे और समझेंगे कि क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं। एक्टिविटी 3.2 टेक 2 क्लोथ पीसेस ऑफ द सेम साइज रफली हैव अ हाफ मीटर स्क्वायर ईच। ठीक है, आपको करना है 2 कपड़े लेने हैं, 2 क्लोथ के पीसेस लेने हैं, दोनों के कैसे साइज़ एकदम बराबर होना चाहिए, कम से कम हाफ मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, और उनमें से एक जो कपड़ा होना चाहिए वो नेचुरल फाइबर से बनाना चाहिए, प्योर नेचुरल फाइबर से बनाना चाहिए। द अदर कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर, और जो दूसरा होगा वो कैसा होगा, सिंथेटिक फाइबर का होगा। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सिलेक्टिंग दीज पीसेस। आप अपने पेरेंट्स का हेल्प ले सकते हो दोनों कपड़ों को चुनने के लिए। सोक द पीस इन डिफरेंट मार्क्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब आपको ये करना है, दोनों पीसेस लेने हैं, क्योंकि दोनों सेम साइज़ के आपको पीसेस लेने हैं, लेकिन एक नेचुरल होना चाहिए फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ कपड़ा होना चाहिए। दोनों क्या करना है, अलग अलग मग में, पानी भरे हुए मग में भिंगा देना है। टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर्स आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब आपको ये करना है, उन दोनों मटेरियल्स जो कपड़े आपने डाला था उसके अंदर, उनको 5 मिनट्स के बाद निकाल देना है और कुछ समय के लिए धूप में सुखा देना है उन दोनों कपड़ों को। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिटेनिंग इन ईच कंटेनर्स। अब आपको देखना है कि जो पानी था आपके मग में वो कितना रहा। ठीक है, जब आपने भिंगाया था तब कितना था, भिंगाने के बाद जब दोनों कपड़ों को बाहर निकाला तो पानी मग के अंदर कितना बचा। डू सिंथेटिक फाइबर्स सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर्स। क्या जो सिंथेटिक फाइबर आपने सोक किए थे, भिंगाए थे, वो ज़्यादा पानी लेते हैं नेचुरल फाइबर से या फिर कम लेते हैं? डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई। अब दोनों में से कौन से सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं सूखने में? वट डज द एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। जो एक्टिविटी अभी आपने करी 3.2 वाली एक्टिविटी, उसमें आपको क्या पता चला कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिंथेटिक फाइबर्स फॉलो करते हैं? फाइंड out from your parents about the durability, cost and maintenance of these fabrics compared to the natural fabrics। ठीक है, अब आपको ये करना है, आपको जैसे पता चल ही गया होगा जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कम पानी सोख करते हैं और जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन जो कॉटन के जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी ज़्यादा सोख करते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं कह सकते हो, और जो सूखने में भी उनको क्या होता है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। इसीलिए और इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चल के सिंथेटिक फाइबर्स के। और आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो पूछने में कि आपने जब ये कपड़ा लिया तो कितने का लिया, ये कपड़ा लिया तो कितने का लिया आपने। ठीक है, दोनों फैब्रिक के कपड़ों के रेट और ड्यूरेबिलिटी पूछ सकते हो, कितने सालों तक चल रहा है, कितने साल हो गए इसको लिए हुए, ये सब चीज़ें पूछ सकते हो। प्लास्टिक, यू मस्ट बी फेमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड यूज्ड एवरी डे। आप जानते होंगे, बहुत सारे फैमिलियर होंगे, क्योंकि आप बहुत सारे जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स हैं हम हर दिन यूज़ करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। अब आपको करना है, जिन जिन सामान का आप यूज़ करते हो जो प्लास्टिक से बने हुए हैं, उन आइटम्स के नाम लिखोगे और यूजेस लिखोगे कि क्यों यूज़ करते हैं। 3.6 फिगर है,
फर्स्ट है आपका लीनियर, बी है आपका क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट्स। यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट्स दिखाए गए हैं प्लास्टिक के, जैसे कि फर्स्ट वाला जो लीनियर है, लीनियर मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और जो क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है वो देख रहे हो आप, ऊपर से भी अटैच है, नीचे से भी अटैच है, साइड से भी अटैच है। ठीक है, चारों तरफ से क्या हो गया, अटैच हो गया। प्लास्टिक्स इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी एक क्या है, पॉलीमर है। ठीक है, जैसे सिंथेटिक फाइबर एक पॉलीमर है। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सारी जो प्लास्टिक्स होती हैं वो, क्योंकि आपने देखा होगा जो घर में हम प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं, कुछ सॉफ्ट प्लास्टिक होती हैं, कुछ हार्ड प्लास्टिक्स होती हैं। इसी वजह से जो प्लास्टिक के जो अरेंजमेंट है वो भी डिफरेंट होते हैं, एक जैसे बनावट के नहीं होते हैं, एक जैसे यूनिट के बने हुए नहीं होते हैं। इन सम ऑफ इट इज़ लीनियर वेयर एज इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंक। अब कुछ ऐसी प्लास्टिक्स होती है जिनमें लीनियर अरेंजमेंट होता है, एक ही लाइन से बने हुए जो पॉलीथीन के प्लास्टिक के यूनिट्स होते हैं, और कुछ होते हैं क्रॉस लिंक, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फिगर 3.6 अभी मैंने आपको दिखा चुका है। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। जो प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स हैं, प्लास्टिक के जो मटेरियल्स हैं, वो बहुत सारे अरेंजमेंट में, शेप और साइज़ में आते हैं, हमें पता भी है। चेयर हो गई हमारी प्लास्टिक के टेबल, जो प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं, अलग अलग साइज़ में और अलग अलग शेप में भी आते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल? कभी आपने सोचा कि ये प्लास्टिक जो शेप्स हैं वो ऐसे कैसे आते हैं? द फैक्ट्स इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल, दैट इज़ कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। क्योंकि अलग अलग शेप में इसलिए आते हैं क्योंकि जो प्लास्टिक है बहुत ईजिली मोल्डेबल है, मतलब हम किसी भी शेप में उसको बना सकते हैं बहुत ईजिली। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। ठीक है, जो प्लास्टिक है उसको हम बहुत तरीक़ों से यूज़ करते हैं। हम उसे रिसाइकल भी कर सकते हैं। अगर टूट गई है चेयर, आप बेच देते हो तो क्या होता है, जो कबाड़ी वाला तो वो लेके जाता है, फिर वो फैक्ट्रीज़ में जाके फिर से रिसाइकल्ड हो जाते हैं। रीयूज़ करते हैं हम उसको, कलर चेंज हो जाते कर सकते हैं हम उनका, मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं उनको रोल कर सकते हैं, शीट में बना सकते हैं, और वायर्स में भी बना सकते हैं हम शीट प्लास्टिक को। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच आ वेराइटी ऑफ यूजेस। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं जो प्लास्टिक के बहुत सारे यूजेस हैं प्लास्टिक के। यहाँ ये कुछ आर्टिकल्स दे रखे हैं प्लास्टिक से बने हुए, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे, जैसे पॉट छोटा है, बाइक में जो प्लास्टिक से बास्केट हो गई, चेयर हो गई, वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स। पॉलीथीन का मतलब क्या होता है, पॉली प्लस इथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक। जो पॉलीथीन है एक एग्जाम्पल है प्लास्टिक का। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। जो पॉलीथीन है वो यूज़ की जाती है बनाने के लिए पॉलीथीन बैग्स। ठीक है, पॉलीथीन मतलब क्या होता है, पॉली प्लस इथीन, ये एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। अब एक कोई प्लास्टिक की चीज़ ले लो और उसको मोड़ने की कोशिश करो। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड ईजली? जो आपके पास आर्टिकल्स आपने लिए, कुछ ईजली मुड़ गए होंगे, कुछ नहीं मुड़े होंगे। You will observe that some plastic articles can bend easily while some break into force to bend। ठीक है, आपने अगर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ खेला हो बचपन में, या फिर अभी आप करते हो, तो क्या होगा, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो ईजिली मुड़ जाएंगे, है ना, प्लास्टिक से बने, और कुछ ऐसे होंगे अगर आपने ज़्यादा फोर्स लगाया तो वो टूट जाएंगे। When we add hot water to a plastic bottle it gets deformed। लेकिन कभी कभार आपने गलती से जो पानी, प्लास्टिक की जो बॉटल होती है पानी वाली, अगर उसमें आपने गर्म पानी डाल दिया तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है ना। सच प्लास्टिक्स विच गेट डिफॉर्म्ड ईजली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, ऐसी प्लास्टिक जिनका शेप चेंज हो जाता है गर्म करने में और ईज़िली बेंड हो जाती हैं, ईज़िली मतलब मुड़ जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं। जैसे कि पॉलीथीन एंड PVC आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन बैग को आप कैसे भी फोल्ड कर लो, कैसे भी मोड़ लो। ठीक है, और जो PVC के कुछ और एग्जाम्पल जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर। जो PVC और पॉलीथीन बैग्स, जो पॉलीथीन है, वो यूज़ किए जाते हैं बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए। जैसे टॉयज़ हो गए, टॉयज़ कुछ ऐसे टॉयज़ होते हैं, सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं प्लास्टिक से बने हुए, जैसे कि कंगों को मोड़ना चाहोगे तो मोड़ जाएंगे, लेकिन अगर आपने ज़्यादा फोर्स लगाया तो वो टूट भी सकते हैं ना, वो ईजिली, और क्या बोलते हैं, उनकी शेप भी चेंज रहेगी अगर आपने हीट कर दिया तो उसे। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच
when molded ones can not be softened by heating. These are called thermosetting plastic. कुछ ऐसी प्लास्टिक्स होती है जिनको एक बार बना दिया गया ना, वो आप दोबारा नहीं बना सकते हीट करने के बाद, वो कभी सॉफ्ट नहीं होते, ठीक है। उन प्लास्टिक को क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सेटिंग मतलब क्या हो गया? सेट हो गई। एक बार आपने उसको बना दी कोई शेप की चीज़, तो वो बन गई प्लास्टिक से, वो दोबारा आप उसे कितना भी पिघलाओ वो पिघलेगी नहीं। लेकिन थर्मोप्लास्टिक में क्या है? आप उसे कितना भी पिघलाओ, कितना भी शेप चेंज कर सकते हो, वो ईज़िली डिफॉर्म हो जाएगी, ईज़िली अपना शेप चेंज कर देगी, और कितना भी हीटिंग दे दोगे अपने आप बैंड भी हो जाएगी वो। थर्मोप्लास्टिक के थर्मोसेटिंग की जो प्लास्टिक के जो एग्जांपल्स हैं, वो 2 एग्जांपल्स आर बेकलाइट एंड मेलामाइन, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के 2 एग्जाम्पल हैं, बेकलाइट और मेलामाइन। बैकलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो बैकलाइट है वो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, तभी तो वो हीट करने पे टूटता नहीं है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। जो बैकलाइट है उसका यूज़ किया जाता है बहुत सारे जो बर्तन होते हैं उनके पीछे, जैसे कुकर हो गया आपका, या फिर कोई पैन हो गया, उसके पीछे जो हैंडल्स होते हैं उनको बनाने के लिए, क्योंकि वो जल्दी हीट क्या करते नहीं है, कंडक्ट नहीं करते हैं हीट। और आपकी जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं उनको बनाने के लिए बैकलाइट का यूज़ करते हैं। मेलामाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। जो मेलामाइन है एक इतना वर्सेटाइल मटेरियल कह सकते हो जो आग को बहुत समय और हीट को बहुत समय तक झेल सकता है अदर प्लास्टिक से। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर्स एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। जो मेलामाइन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो किससे बन, जैसे किचन में कोई भी काम करने वाले कोई चीज़ फैब्रिक होते हैं वो, या फिर ऐसे फैब्रिक के लिए यूज़ किए जाते हैं जो आग को रोक सके, ठीक है। जो हमारी फ्लोर की टाइल्स होती हैं वो भी बैकलाइट मेलामाइन से बनी हुई होती है। क्यों? क्योंकि मेलामाइन की जो इतनी जो ये कह सकते हो जो ये सब्सटेंस है मेलामाइन, वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो उसको ना आग की ना ही हीट की बहुत ज़्यादा झेलने की क्षमता होती है। फिगर 3.8 शोज़ द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब यहाँ पर फिगर दे रखे हैं आपको 3.8, यहाँ पर दे रखे हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स। जैसे थर्मोसेटिंग के प्लास्टिक्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस हो गए, ये कुकर का पीछे का हैंडल हो गया, ये प्लेट्स हो गई, और आप यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स जैसे कि वायर्स, कंटेनर्स, ये सारे थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं, और ये सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं।